ओके, उसके बाद इनपुट में जाता है। इनपुट में जाने के बाद इसका जो होता है चैनल ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल 0 to 3 सप्लाई वोल्टेज, सॉरी ये पहले हम सेंसर सप्लाई वोल्टेज देख लेते हैं। सेंसर सप्लाई वोल्टेज मतलब क्या कि सेंसर को ऑन करने के लिए उसको सप्लाई कहाँ से मिलेगा, इंटरनली होगा या पीएलसी से एक्सटर्नली जाएगा, कार्ड से जाएगा। उसमें से दो सोर्स होते हैं, VS1 VS2। सो उसमें से कौन से सोर्स से उसको सप्लाई जाएगा वो यहाँ से डिसाइड होता है। ओके, उसके बाद जो है चैनल हमारे जो चैनल है 0 to 3, 0 to 3 हो गया, 4 to 7 हो गया, तो उनको सप्लाई सेपरेटली जाएगा या एक ही से जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ ड्रॉप डाउन में जाओगे तो ड्रॉप डाउन में आपको सेलेक्ट करने को मिलता है, जैसे रेंज सेलेक्ट कर सकता है 0 to 3, 0 to 7, 0 to 15। फॉर एग्जांपल मैंने 0 to 15 कर लिया तो सारे जो चैनल को जो है वो सेंसर सप्लाई 0 जाएगा और बाकी के जो है डिसेबल दिखेंगे आपको नीचे। सी, ओके, इस तरह जो है 0 to 15 को हमने एक ही सप्लाई दे दिया। तो आप जो चाहे वो रख सकते हो, लेकिन जनरली जो सेटिंग है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। 0 to 3 दैट्स ओके, सेपरेट सप्लाई उसको जाएगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट एक्टिवेटेड, तो वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमको एक्टिवेट रखना ही पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो हमको डिटेक्ट हो जाता है। ओके, वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो चेक होता है, चेक करने का जो टाइम है वो 4.2 मिली सेकेंड से, दैट्स फाइन। ओके, वही रखना है हमको। अगर सेंसर 1 सप्लाई है तो उसमें से हमको फॉर एग्जाम्पल 4 to 7 को हमने वो दे दिया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट एक्टिवेट कर दिया, फिर से 7 हो गया, 8 से 11 को वही, फिर 12 to 15 को शॉर्ट सर्किट एक्टिवेटेड। ओके, ये हो गया सेंसर सप्लाई की सेटिंग। उसके बाद नीचे जाओगे आप स्क्रॉल करते हुए तो चैनल पैरामीटर है। चैनल पैरामीटर में आपको मिलता है 1 and 2 इवोल्यूशन इक्विवेलेंट। 1 and 2 इवोल्यूशन इक्विवेलेंट मीन्स क्या कि सेंसर का जो सप्लाई हम कनेक्ट करते हैं सेंसर, मैं फिर से एक बार जूम कर देता हूँ इनपुट कार्ड को। ओके, सो ये हमारा हमारा इनपुट कार्ड है, राइट। सो मैं इसको थोड़ा सा इधर इधर कर लेता हूँ। ओके, सो ये हमारा इनपुट कार्ड है। तो इनपुट कार्ड में देखो ये जो 0.0 एंड 1.1 है, ये जो होता है इनपुट को हम चैनल बोलते हैं। ओके, सो 1 and 2 चैनल मीन्स क्या, यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं मुझे दिखाई दे रहा है नहीं। यहाँ पे नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7, देन 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, इस तरह नंबर होते हैं। यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहाँ ख़त्म होके फिर से यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, ये दोनों का मिलके एक चैनल होता है, मतलब 0 and 8 ये दोनों का मिलके एक चैनल हो जाता है। तो वो क्या बोल रहा है कि, सॉरी सॉरी मैंने आउटपुट कार्ड पे क्लिक कर लिया, जस्ट एक मिनट। हम चैनल पैरामीटर में आते हैं। हाँ, चैनल क्या बोल रहा है, 0 8, मतलब ये 0 and 8 इसका पैरामीटर जो है 1 and 2 है। मतलब 1 and 2 मतलब क्या, 1 and 2 इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स क्या, हम इवेल्यूएट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, चेक करते हैं उसको, एनालाइज करके रिजल्ट देते हैं, राइट ना। सो 1 and 2 इवोल्यूशन इक्वलेंट मीन्स दोनों जो इनपुट आते हैं, हमारा जो सेंसर होता है सेफ्टी सेंसर, वहाँ से दो इनपुट आएंगे। एक इनपुट लगेगा इसको I 0.0 को और दूसरा इनपुट लगेगा I 1.0 को। ओके, सो ये हो गया हमारा चैनल 0, ये हो गया चैनल 8। तो ये एक ही सेंसर के दोनों इनपुट इन दोनों को लगेंगे। ओके, इन दोनों को इनपुट लगने के बाद जो सेंसर का सप्लाई है वो कंटिन्यू चेक होता रहेगा। अगर दोनों का सप्लाई, अगर इसको भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हमारा जो चैनल है सेफ है, सेफ्टी ओके है। अगर इनमें से दोनों में से कोई किसी का भी सप्लाई अगर 0 हो जाता है, फॉर एग्जांपल इसका सप्लाई 0 हो गया और इसका सप्लाई 1 हो गया,
तो दोनों का सप्लाई में डिफरेंस आ गया। ओके, हमने क्या बोला है, चैनल पैरामीटर में दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए। अभी एक एक के पास 0 आ गया, एक के पास 1 आ गया, तो दोनों इक्विवेलेंट हुए क्या, नहीं हुए। ओके, ये दोनों का स्टेट चेंज हुआ और वो चेंज 5 मिली सेकेंड तक वैसा ही रहा, तो ये चैनल जो है पैसिवेट हो जाएगा, चैनल जो है रुक जाएगा। ओके, फॉल्ट में चला जाएगा, सॉरी, फॉल्ट में चला जाएगा। ओके, सो ये जो मॉनिटरिंग है दोनों सिग्नल के बिटवीन, ये दोनों सिग्नल के बिटवीन का जो मॉनिटरिंग है चेंज हुआ, वो मॉनिटरिंग करने का टाइम जो है 5 मिली सेकेंड है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रप्सी टाइम। ओके, सो ये टाइम जो होता है दोनों का चेंज, स्टेट चेंज का टाइम जो है मॉनिटर करता है। ओके, उसके बाद और एक सेटिंग आता है इसमें 1 and 2 इक्वलेंट, 1 and 2 नॉन इक्वलेंट। नॉन इक्वलेंट मीन्स क्या, नाम में ही सेम है, वही दोनों चैनल ही इवोल्यूशन होंगे, एक सेंसर के लिए दोनों चैनल इवोल्यूट होंगे। और अगर फॉर एग्जांपल 0.0 का अगर 1 है और 1.0 को 0 है, तो ये दोनों चेंज है, नॉन इक्वलेंट, राइट। इधर इधर 1 है और इधर 0 है, तो दोनों नॉन इक्वलेंट है। लेकिन अगर इस यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 हो जाए, मतलब इक्वलेंट हो गया, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर वो चैनल पैसिवेट हो जाएगा। ओके, मतलब चैनल फॉल्ट में चला जाएगा। तो ये हो गया नॉन इक्वलेंट 1 and 2। और उसके बाद 1 and 1 भी सेटिंग होता है। 1 and 1 सेटिंग में जस्ट आई 0.0 इज द ओनली वन इनपुट। तो सेंसर का जो इनपुट आएगा जस्ट आई 0.0 पे आएगा, 1.0 पे नहीं जाएगा, मतलब 1 and 1 इवेल्यूशन। ओके, सो इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 1 and 2 ही रखते हैं। ये 1 and 2 क्यों रखते हैं, क्योंकि सेफ्टी का खासियत है। सेफ्टी हम क्यों यूज़ करते हैं, सेफ्टी कार्ड क्यों यूज़ करते हैं या सेफ्टी पीएलसी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें रिडंडेंसी होता है। मगर मतलब क्या कि अगर एक फेल हो गया तो दूसरा उसका बैकअप के लिए होता है। ये स्पेशलिटी है, ये खासियत है सेफ्टी की, इसलिए सेफ्टी कार्ड और सेफ्टी पीएलसी हम यूज़ करते हैं। तो उसकी वजह से 1 and 2 जो इक्वेलेशन है सॉरी, वो हम यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद हम्म, उसके बाद आपका अगर फॉल्ट में चला गया तो उसके बाद आपको टेस्ट सिग्नल देना है। मतलब फॉर एग्जांपल आपका प्रॉब्लम हो गया दोनों चैनल में। ओके, वायर ब्रेक हो गया और वायर निकल गया, समथिंग समथिंग कुछ हो गया, तो वो आपने फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद आपको कुछ टेस्ट सिग्नल देना है या नहीं देना है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। टेस्ट सिग्नल नॉट नेसेसरी, टेस्ट सिग्नल इज़ नेसेसरी। ओके, वो यहाँ से आप सेटिंग इनेबल कर सकते हो। ओके, उसके बाद चैनल एक्टिवेट डीएक्टिवेट आप यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप बोले कि नहीं मुझे ये चैनल नहीं चाहिए, तो आप डीएक्टिवेट यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद इनपुट डिले है, ये 3.2 मिली सेकेंड्स है। उसके बाद चैटर मॉनिटरिंग है। चैटर मॉनिटरिंग जो होता है वो किस लिए होता है, चैटर मॉनिटरिंग मीन्स क्या कि फॉर एग्जांपल हमारा सेंसर है माल फंक्शनिंग कर रहा है। कभी कभी होता है ना कि सेंसर माल फंक्शनिंग करता है, मल्टीपल टाइम ट्रिगर्स लेता है शॉर्ट टाइम में, है ना। तो शॉर्ट टाइम में मल्टीपल टाइम ट्रिगर देगा तो क्या होगा, वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो जाएगा इन शॉर्ट पीरियड। तो इन शॉर्ट पीरियड में ऑन ऑफ हो जाएगा, तो वो उसे बोलते हैं हम चैटरिंग बोलते हैं। चैटरिंग इन लेमन लैंग्वेज हम क्या बोलेंगे, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई दो के पावर सप्लाई की केबल है, न्यूट्रल और फेज आप थोड़े पास लाओ, तो वो जो स्पार्क होता है ना, चैटरिंग बोलते हैं हम उसको इन लेमन लैंग्वेज। सो उस काइंड ऑफ, तो हमारा जो सेंसर का सप्लाई हो फॉर एग्जांपल, सॉरी सप्लाई नहीं बोल सकते, फीडबैक जो है वो ऑन ऑफ होता है वो इन मिनिमम टाइम, सो उसे बोलते हैं चैटरिंग। तो चैटरिंग इनेबल आप कर सकते हो। वो कब से वो कब यूज़ होगा, जब 1 and 1 इवेल्यूशन होगा तब। ओके, अगर 1 and 2 इवेल्यूशन कर रहे हो तो आप उसको कुछ ज़रूरत नहीं है उसका। ओके, वो डिसेबल हो जाता है। तो वो अगर 5 चेंजेस होंगे 2 सेकेंड के विंडो में, 2 सेकेंड के मॉनिटरिंग टाइम में, अगर पाँच पाँच बार वो ऑन ऑफ हो जाएगा, तो चैटर चैटर मॉनिटरिंग जो है एक्टिवेट हो जाएगा और फॉल्ट जनरेट कर लेगा। उसके बाद नीचे सेम सेटिंग सारों को है, फिर 1 to 9 को। उसके बाद नेक्स्ट है 2 to 10 को। तो ये जो सारा सेटिंग है वो सारे सेटिंग हर एक चैनल को आपको करना है। ओके, उसके बाद आईओ एड्रेस का रेंज जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो।
आईओ टैग्स आप यहाँ से दे सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जब यहाँ पे नंबर दोगे, फॉर एग्जांपल इसको नंबर दिया आपने, कुछ एक कनेक्ट किया, ओके, इसको आपने कनेक्ट किया, मैं क्या बोला कि एक सेंसर का इनपुट जो है आपको यहाँ पे, इस पे और इस पे लगेगा। तो हम जनरली क्या करते हैं कि जो भी इनपुट देते हैं एक ही इनपुट को देते हैं ना, तो उसको ही इवेलुएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आपका सेंसर का जो इनपुट है दोनों जगह देना है, तो लेकिन इवेल्यूट कौन सा होगा, मतलब आपका एक्चुअल इनपुट कौन सा है। तो एक्चुअल इनपुट ऑलवेज जो होता है लोअर जो नंबर है ना वही इवेल्यूट होता है, वही आपका एक्चुअल नंबर होता है। आप जब लॉजिक में यूज़ करोगे तब आप आई 0.0 यूज़ करोगे, ना कि 1.0 यूज़ करोगे। नेक्स्ट चैनल के लिए 0.1 यूज़ करोगे, ना कि 1.1 यूज़ करोगे। आपका 1 और 2 है, इवेल्यूशन दोनों का होगा, लेकिन जो लोअर नंबर है उसी का, लोअर नंबर जहाँ पे आपका इनपुट कनेक्टेड है वही आपको पीएलसी लॉजिक में लेना है। ओके, सो ये था इनपुट के बारे में। आउटपुट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आउटपुट में ज़्यादा कुछ सेटिंग नहीं होता, तो आउटपुट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप आज आज के वीडियो से आपको नई जानकारी मिली होंगी। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।